गुड इवनिंग बच्चों, हिंदी विंदी चैनल में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग हिंदी व्याकरण, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा, मदर टंग, वह भाषा जो बालक अपनी माँ एवं परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। पंजाबी परिवार के बालक की मातृभाषा पंजाबी परिवार की जो मातृभाषा है वो पंजाबी है, तथा तमिल भाषी परिवार के बालक की मातृभाषा तमिल होगी। क्लियर। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, वह भाषा जो देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे जापान की राष्ट्रभाषा जापानी तथा चीन की चीनी है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, वह भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। राजभाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग लाई जाती है। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किस सन में दी गई बच्चों? 14 सितंबर 1949 को। आप लोग याद कर लीजिएगा। परंतु अंग्रेजी को भी सह राजभाषा के रूप में जारी रखा गया है। बोली, डायलेक्ट, बोली भाषा का अल्प विकसित एवं क्षेत्रीय रूप है। आमतौर पर बोली में लिखित साहित्य नहीं होता। बोली कई बार विकसित होकर लोकगीत लोक कथाओं के माध्यम से सामने आती हैं। भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि बोलियां हैं। लिपि, स्क्रिप्ट, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हें लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां हैं। 2 कॉलम बना हुआ है, भाषा, लिपि। ठीक, ये भाषा है और ये लिपि है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी जो लिपि है देवनागरी है। फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी। बच्चों, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इसकी लिपि जो है देवनागरी है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। व्याकरण, ग्रामर, किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। या कहिए व्याकरण की परिभाषा ये है, आप लोग व्याकरण की परिभाषा याद कर लीजिएगा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसे जाएंगे बाजार कल सब हम, यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। हम सब कल बाजार जाएंगे, यह वाक्य शुद्ध है। यह ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है।
हमने सीखा। भाषा द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। दो रूप कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। बोली देश के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। क्लियर बच्चों? ये अभ्यास और प्रैक्टिस दिया गया है। अब आप लोग पीछे से देख के जो पढ़ाया हमने उससे देख के आप लोग प्रैक्टिस करिए। बच्चों आप लोग प्रश्न का उत्तर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए देख के याद करके, और निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।